So hello and welcome back once again. This is Satak Batra, founder of Stocks 808 and we welcome to our YouTube channel. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहता हूं, तो आप लोगों को अगर कहीं ना कहीं देखो तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट्स में एक वॉलेटिलिटी का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि इसका क्या मतलब होता है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं डिमांड सप्लाई में, आपका इंटरनेशनल रिलेशन से, आपका डोमेस्टिक फेयर से, तो कहीं ना कहीं पे वोलेटिलिटी आप लोगों को मार्केट्स में आती हुई दिखाई देती है। इसलिए आप ये देखते हैं कि इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड ऐसी ही पकड़ता है। तो अगर आप कोई भी चार्ट खोल के देखें तो कहीं ना कहीं पे आपको एक ग्राफ दिखता है जो कि एक हार्ट रेट की तरह, बीपीएम की तरह चलता रहता है, बट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट कभी भी इंडेक्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इंडेक्स पे कभी भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लगते हैं। बट एक स्टॉक के एनालिसिस पे अगर देखा जाए तो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगते हैं, जो कि तीन अलग अलग सेगमेंट में लगते हैं, 5%, 10% एंड 20%। तो ये कुछ सर्किट्स होते हैं जो हमारे स्टॉक्स में लगते हैं बट इंडेक्स में नहीं लगते हैं। बट अगर आप ये चीज़ देखो कि वर्ल्ड वाइड वोलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है, वो इसीलिए बढ़ रही है बिकॉज इन्फ्लेशन और अलग अलग जो भी कंपनीज हैं या जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बढ़ा रही हैं। जब किसी कंट्री में एक इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है तो ये लगता है कि महंगाई बढ़ रही है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो हर कंज्यूमर के लिए, हर कस्टमर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वोलेटिलिटी एक इंडेक्स का ट्रेड का पार्ट है, और जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब भी इंडेक्स ट्रेड करेगा तो वॉलेटाइल होगा। तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट्स के अंदर आप लोगों को 2-3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, आप लोगों के पास हेज फंड होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। तीसरा, आप लोग एक ऐसा SIP या म्यूचुअल फंड क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक्स के थ्रू वैल्यू मिल सकती है। तो कभी भी जब वॉलेटिलिटी आती है और आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इंडेक्स में ट्रेड करके आप कहीं ना कहीं पे पैसा गवाते हैं जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, बिकॉज आप इंडेक्स को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक सेकेंडरी सप्लीमेंट्री जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो जो भी आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप फंड, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसके पीछे एक डिस्क्लेमर है कि अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके देन ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कि आप इसको मेंटेन कर सकते हैं वॉलेटिलिटी को। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ है कि जो भी हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उस पर आपको काम करना चाहिए। तो जैसे 3 स्ट्रैटेजीज हैं ऐसी n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे जब भी आपको मिले उस पर काम करना है। तो जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा एग्जांपल, जब आप 3 PM, 9 PM या 12 PM का जब आप ट्रेड लेते हैं तब आपको एक स्ट्रैटेजी होती है जो आप टेक्निकल एनालिसिस पे, चार्ट पे पढ़ के आप उसे ट्रेड करते हैं। तो ऐसी यही स्ट्रैटेजी है, जब भी आपको वॉलेटाइल दिखे मार्केट, आपको कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए और उन्हें यूज करने के बाद आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पे मार्केट्स को हमें हेज करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट्स कैन नॉट रन इन अ सिंगल सीरीज। आज भी अगर आप मार्केट देखो तो कहीं ना कहीं पे 1500 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है, बट बिकॉज और कंट्रीज रिसेशन में हैं एंड FFIs का जो मनी फ्लो है वो इंडिया में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को ये लगता है कि इंडियन मार्केट्स अभी भी पॉजिटिव वे में प्ले कर रही हैं। बट इंडियन मार्केट्स इतना ही वॉलेटाइल होता है जब कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो इंडिया के लिए आप इंडेक्स चेक कर सकते हैं जो कि है विक्स। विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे कि आपको ये चीज़ बताया था कि जितना बड़ा विक्स होगा उतनी ज़्यादा गिरावट मार्केट में आती हुई दिखाई देगी, जितना कम विक्स होगा उतनी ज़्यादा बढ़ावट आपको मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। तो अब कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे होता है। तो वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट्स पे वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है और आपने उसे शॉर्ट टर्म के लिए कर रखी है। सो एक रूल है, वोलेटिलिटी जब होती है शॉर्ट टर्म वाले हमेशा लॉस में जाते हैं। 90% are the loss takers in the short term and 10% are the people who are in the long term. They create a very big profitable journey at the end of some years, because मार्केट जब ऐसे गिरता है तो ये के रूल है कि जब कोई हम नीचे रिसेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे ग्रोथ आती हुई दिखाई देती है, बिकॉज हमें लगता है कि चार्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको रेड दिखाई देगा, कहीं ना कहीं पे आपको ग्रीन दिखाई देगा, बट आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करके कहीं ना कहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इन्हें कन्वर्ट करते हैं तब आपको एक इनकम आती हुई दिखाई देगी। एज अ इंडिया का सिनेरियो अगर मैं लोगों से लूँ तो लोगों के अंदर क्या सिनेरियो है वो ये है
कि शॉर्ट टर्म में उनको ज़्यादा पैसा चाहिए एंड लॉन्ग टर्म वो वेट नहीं कर सकते। तो मार्केट क्या करती है, किसी भी कंट्री को ग्रोथ होने में कम से कम तो 5 से 6 साल लगते हैं आपको रिटर्न्स दिखते हुए, बिकॉज कंपनीज ग्रो करती हैं अपने लेवल पे, बिकॉज डेट भी है, इक्विटी भी है, XYZ कमोडिटीज़ भी हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म वही लोग खेलते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में पिछले 10 साल से या 5 साल से खड़े हुए हैं। तो अगर आप मार्केट में कहीं ना कहीं खड़े होकर ये चीज़ देखते हो कि मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, तो बिगनर्स के लिए तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा बना रहे हैं और जो लोगों को 5 साल से ऊपर हो गया वो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के थ्रू पैसे बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनते, शॉर्ट टर्म में पैसे तभी बनते हैं जब आप इतने एक्सपर्टीज हो जाते हो, आपको ये समझ में आता है कि मेरे को किस रेट पे उठाना है और किस रेट पे काटना है। अगर आप किसी और के सुनने से शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि 98% है कि आप लॉस में जाएंगे एंड 2% है तुक्के से आपका प्रॉफिट लग जाए। अगली बात करते हैं आप लोगों से ETF फंड्स के बारे में। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, आपके पास एक n नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं जहां पे आप ETFs के थ्रू उन्हें ट्रेड करते हैं। तो ETFs आर समथिंग दैट कैन बी ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इन निफ्टी, ईदर यू कैन ट्रेड इट थ्रू अ फंड और अ ब्रोकरेज फर्म थ्रू एन ETF दैट आर लाइक बहुत सारे ETFs हैं। अगर आप देखो एक्सिस बैंक का ETF, ICICI बैंक, XYZ बहुत सारे ETFs हैं। सो ETF इज द ब्लू पिन ऑफ दिस वॉलेटिलिटी गेम। अगर आप ETF में इन्वेस्टेड हो देन आपका जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं पे आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। अगर आप फ्यूचर में आज भी देख रहे हो कि मार्केट्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, मार्केट्स जो हैं वो आपके डोर पे आके नॉक नहीं करती हैं। मार्केट्स आपको कहीं ना कहीं पे ये चीज़ समझाती हैं कि जब मार्केट गिरे और आपको लगे कि मार्केट्स स्टेबल हैं, आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति करनी चाहिए। इंडिया आने वाले टाइम में अगर आप गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं, गोल्डमैन सैक्स ने ये बोला है 2073 तक इंडिया सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेगी एंड US को सरपास कर देगी, विच इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको ग्रोथ इंडिया में आती हुई दिखाई देगी। राकेश झुनझुनवाले का एक कोट था जिसमें उसने ये बात बोली थी कि बाजार में पैसा तब बनता है जब आप ये सोचते हो कि आज मेरे को पैसा नहीं बनाना है। तो मार्केट जो है वो तभी आप ट्रेड इन करो जब आपको इनिशियल अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मेरे को आज मार्केट्स में ये ट्रेड लेना है। तो क्या होता है, ट्रेड इस तरीके से आता है आपको मार्केट में, आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहो, आपको ट्रेड आता है एंड यू ट्रेड इट ऑफ। तो जब आप वो ट्रेड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आता हुआ दिखाई देता है एंड ब्रॉड पर्सपेक्टिव आने के बाद आप उस चीज़ में एक ट्रेड बनाते हैं। तो जब वो ट्रेड बनता है देन आप प्रॉफिट या लॉस अपना बुक करते हैं। तो वॉलेटिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की समझनी कि वॉलेटिलिटी के अंदर ही खेलना ही असली चीज़ है मार्केट के अंदर। तो अगर आप ये देखो कि कभी भी आप मार्केट के अंदर जाओगे और वॉलेटाइल है मार्केट, अगर आप उसे तोड़ पा रहे हैं तब आप मार्केट्स के लिए 98% वैलिडेट करते हैं, वरना मार्केट्स आपको वाइप आउट कर देती हैं। आप कोई कैपिटल लेके इन्वेस्टमेंट लेके आए और आप वही कैपिटल लेके वाइप आउट हो जाते हो। तो हमेशा इमरजेंसी फंड, रिस्क फंड जरूर बना के रखें एंड वॉलेटिलिटी के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो वॉलेटाइल, मार्केट्स आर ऑल्सो वॉलेटाइल। तो अगर आप अपने आप को इस चीज़ की बैटल में विन कर सकते हैं देन इट इज़ द बेस्ट थिंग। सो आज की वीडियो का पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ समराइज कर देता हूँ। तो यही था कि आपको ETFs, हेज फंड्स, इमरजेंसी फंड, वॉलेटिलिटी को कैसे प्ले करना चाहिए, इन सब के बारे में हमने बात करी है एंड आप लोगों को ये चीज़ अपनानी चाहिए। सो दिस साइड सार्थक बत्रा, फाउंडर ऑफ स्टॉक्स 808, साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो के साथ बहुत जल्द।